हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं, सहायिकाओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू जो बच्चों को अंडा और जो भी शुद्ध दूध का घोल दिया जाता है उसके संबंध में निकल के सामने आ रही है। आप सभी को मालूम है कि सरकार का पूरा फोकस ये है कि जिस भी योजनाओं में जिस प्रकार के या जिस कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है उनको लाभ मिलना चाहिए। इसके संबंध में भागलपुर जिले से या यूं कहें तो पूरे बिहार के लिए भी सेम न्यूज रहेगा। उसके लिए खबर जारी की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो शुद्ध दूध का जो पैकेट है उसमें जो चूर्ण रहता है, पाउडर रहता है, उसे घोलकर जो बच्चों को दिया जाता है, इसके अलावा जो अंडा दिया जाता है उसकी निगरानी अब प्रतिदिन की जाएगी और जिस दिन भी दूध या अंडा का वितरण करने का डेट होगा, तिथि होगी, यानी कि जो भी दिन होगा उस हिसाब से डेली उसका फोटो भी भेजना होगा। इसके संबंध में डिटेल में खबर प्रकाशित की गई है। चलिए हम आगे आपको दिखा दें। देखिए, भले ही अंडा का या फिर दूध का आवंटन आपके केंद्र पर नहीं हो, लेकिन इस प्रकार की खबरें जब आती है तो लाभार्थी आपके घर पहुंच जाते हैं कि हमको हमारे बच्चों को दूध या अंडा क्यों नहीं मिलता है। तो वो उनको कन्विंस करना, समझाना अलग बात है कि आवंटन कभी अंडा का लेट से होता है, कभी शुद्ध दूध का पैकेट का भी आवंटन लेट से होता है। बहरहाल हम खबर को आगे आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली आप सभी सेविका और लाभार्थी इस खबर को ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि बच्चों को मिलने वाले अंडा और दूध की बढ़ेगी निगरानी। कभी आपको ये खबर देखने को मिलती है कि टीएचआर वितरण की विशेष और कड़ी निगरानी की जाएगी। कभी ये देखने को मिलती है जो बच्चों को हॉट कुक मील यानी कि गर्म पका भोजन जो केंद्र बनाए खिलाया जाता है पोषाहार, उसके मेन्यू की और उसकी निगरानी की जाएगी। अब अंडा दूध के बारे में निगरानी के संबंध में खबर देखने को आ रही है। खबर भले ही भागलपुर जिले की है, लेकिन पूरे बिहार में स्थिति यही है। एक अन्य बात भी मैं आपसे कहूँगा कि आवंटन की जो समस्या है, कभी कभी कई लोगों का कमेंट व्हाट्सएप मैसेज आता है कि अतुल जी हमारे यहाँ जो है अभी तक शुद्ध दूध का पैकेट नहीं मिला है। कहीं पर 2 महीने से पैकेट शुद्ध दूध का नहीं मिलता है, कहीं पर 1 महीने से नहीं मिलता है। तो इस बीच अगर इस खबर को देख कर लाभार्थी सेविका से झगड़ा करने आ जाए तो इसको कौन मैनेज करेगा और कौन समझाएगा। तो पूरी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। लिखा गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले दूध और अंडा की निगरानी और बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, अब विभाग ने रोजाना कितने अंडे और दूध खरीदे और कितने बच्चों के बीच बांटे गए, इसकी हर दिन की रिपोर्ट तस्वीर के साथ मुख्यालय को यानी पटना भेजी जाएगी। इसके अलावा अब आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण भी नियमित रूप से किया जाएगा। देखिए, इसमें से ये नई बात नहीं है कि औचक निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा, ये हमेशा से ये देखने को मिलता है और ये सामान्य बात है कि जांच पड़ताल नियमित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ये एक अलग बात है कि कितना अंडा खरीदा गया और कितने बच्चों के बीच बांटे गए, हर दिन की रिपोर्ट जो है मुख्यालय को पटना तस्वीर के साथ भेजी जाएगी। देखिए, हर दिन जो है अंडा और दूध नहीं होता है, सप्ताह में 2 दिन दूध 2 दिन अंडा होता है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें बदलाव होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि भले ही जांच पड़ताल हो, विभाग फ़ोटो मांगे, मुख्यालय तक इसका फ़ोटो पहुंचाना हो कि हाँ बच्चों को ये चीज़ें मिल रही है, लेकिन आवंटन कहाँ कहाँ नहीं है इस पर विभाग ध्यान दे तो ये और अच्छी बात होती। अंडा और दूध बच्चों को देना है, लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि अंडा का पैसा जो है टीएचआर की राशि के साथ कई बार सेविकाओं को काफ़ी लेट से मिलता है। कई बार शुद्ध दूध का जो पैकेट है वो समय से नहीं मिलने के चलते जो बच्चों को शुद्ध दूध घोल करके नहीं दिया जा सकता। तो इसके लाभार्थी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वो सीधे ये कहते हैं कि सेविका सारा सामान खा जाती है और वितरण नहीं करती, लाभ नहीं देती है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा। बहरहाल ये अंडा दूध और जो निरीक्षण के संबंध में जानकारी थी, उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप केंद्र अच्छे तरीके से चला रहे हो तो कोई अधिकारी पदाधिकारी निरीक्षण करे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद।